14 जुलाई 2026 अष्ट अमावस्या पर आलू और लोहे की कील से जुड़े लोक मान्यताओं भगवान शिव की कृपा और पुण्य का महत्व प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया। जय शिव शंकर। 14 जुलाई 2026 का दिन आषाढ़ अमावस्या का अत्यंत पवित्र अवसर है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के समर्पण, भगवान शिव की आराधना, दान पुण्य और आत्मचिंतन का विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई शुभ कर्म का विशेष फल प्राप्त होता है। कई क्षेत्रों में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर आलू, अन्न, नमक, वस्त्र तथा लोहे की वस्तु के दान या उनसे जुड़े कुछ परंपराओं उपाय का भी उल्लेख मिलता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये लोग मान्यताएं हैं कि और उन्हें धार्मिक आस्था के रूप में देखा जाता है, न कि किसी प्रणीत चमत्कारी के रूप में। अष्ट अमावस्या का धार्मिक महत्व। अमावस्या वह तिथि है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। शास्त्र में इस दिन मन की शुद्धता, ईश्वर भक्ति, पितरों के समर्पण और दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज का पूजन करने से मन को में शांति और सकारात्मक का अनुभव होता है। भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें? प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और यदि उपलब्ध हो तो कच्चा दूध श्रद्धा से अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो मृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। आलू और कील से जुड़े लोक मान्यताओं। देश में के कुछ भागों में ऐसी लोक मान्यताएं प्रचलित है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद लोगों को आलू, अन्न या अन्य उपायों वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ स्थानों पर लोहे की वस्तुओं में नकारात्मक से रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। इस मान्यताओं का आधार स्थानीय परंपरा है और उन्हें श्रद्धा के साथ लेकिन विवेक पूर्वक समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी उपाय से अधिक का फल सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, दान और सेवा से मिलता है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह अत्यंत गरीब था लेकिन भगवान शिव पर उसकी अटूट श्रद्धा भी थी। आषाढ़ अमावस्या के दिन उसके घर में केवल कुछ आलू ही बचे थे। उसने सोचे कि उन्हें अपने परिवार के लिए बचाकर रखूं या किसी भूखों को भोजन करा दूं। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आए और भोजन मांगे। मोहन ने बिना किसी संकोच के अपने घर के आलू पकवाकर साधु को प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, भगवान शिव तुम्हारे घर में सदैव अन्न और संतोष बनाए रखे। समय बीतता गया, मोहन का जीवन धीरे धीरे बदल गया। उसकी खेती अच्छी होने लगी, परिवार में सुख शांति आई और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी ढूंढ हो गया। उसमें समय लिया कि चमत्कारिक किसी वस्तु में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, दान और सच्चे श्रद्धा से छिपा है। क्रमशः आषाढ़ अमावस्या की प्रेरणादायक कथा भाग 2 में मोहन ने साधु को भोजन कराने के बाद उनके चरणों स्पर्श किया। साधु मुस्कुराते हो और बोले, बेटा भगवान शिव केवल मंदिरों में
चढ़ाए गए पुष्प से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भूखों को भोजन करवाने, असहाय की सहायता करने और सच्चे मन से किए गए दान से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह कहकर साधु वहां से चले गए। मोहन ने उस दिन कोई विशेष चमत्कारी नहीं देखा, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। इसे लगा कि जैसे भगवान शिव ने उसके मन का भय दूर कर दिया हो। कुछ दिन बाद वर्षों अच्छे हुए, खेतों में भरपूर फसल हुई। गांव के लोग उसके मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। मोहन हमेशा कहता था, मुझे यह सुख किसी वस्तु या टोटके से नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और अच्छे कर्म से मिलता है। अमावस्या के दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का जल अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल यदि उपलब्ध हो श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर अपने पितरों का समर्पण करें और उनके लिए प्रार्थना करें। अपने समर्थक के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी सामग्री का दान करें। गौ सेवा, पक्षियों को दाना और जरूरतमंद की सहायता करें। आलू और लोहे की कील से जुड़े लोग मान्यता। भारत के कुछ क्षेत्रों में यह लोग मान्यता प्रचलित है कि अमावस्या के दिन उपयोगी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। कुछ लोग आलू का दान करते हैं तो कुछ लोहे की वस्तुओं को नकारात्मक से रक्षा का प्रतीक मानते हैं। इस मान्यताओं का उद्देश्य लोगों को दान, सेवा और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना है। ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु में अपने आप चमत्कारी शक्ति होने का परिणाम नहीं है। धर्म ग्रंथों का मुख्य संदेश सदैव यही रहा है कि सच्चे श्रद्धा, ईमानदारी, कर्म, संयम और सेवा ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति का आधार है। भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक मन की पवित्रता को महत्व देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम, दया और असत्य के मार्ग पर चलता हो तो वही शिव की सच्ची उपासना है। मोहन ने भी यही सीख कि किसी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है माता पिता का सम्मान, पितरों का स्मरण, सत्य बोलने, मेहनत करना और दूसरों की सहायता करना। इन गुणों से जीवन में आत्म शुद्धता बढ़ता है और मन में शांति आती है। क्रमशः आषाढ़ अमावस्या की महिमा और भगवान शिव की कृपा। भाग 3। आषाढ़ अमावस्या की संध्या होने वाली थी। पूरे गांव में दीपक जलने लगा थे। मोहन अपने परिवार के साथ भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। मंदिर में ओम नमः शिवाय का मधुर जाप गूंज रहा था। वातावरण इतना शांत और भक्ति सम्मय था कि हर किसी का मन श्रद्धा से भर गया। मोहन ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धन से पहले सद्बुद्धि दीजिए, सफलता से पहले विनम्रता दीजिए और ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव देखते हैं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पूजा का प्रतीक क्षण आत्मिक शांति देता है। पितरों का समर्पण। अमावस्या का दिन पितरों को याद करने का भी अवसर माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इसका उद्देश्य अपने परिवार की परंपरा, संस्कार और कृतज्ञ की भावना को जीवित रखना है। दान का वास्तविक मत। धर्म ग्रंथों में दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और करुणा का भाव रखना भी है। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है,
प्यासे को पानी पिलाता है या किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो वह भी महान पुण्य का कार्य माना जाता है। मोहन ने उसी दिन निश्चित किया कि हर अमावस्या पर वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों भी उससे प्रेरित होकर सेवा कार्य में जुड़ने लगे। शिव भक्त का प्रभाव समय बीतता गया। मोहन के जीवन में कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उनमें उनका सम्मानकर्ता का साहस आ गया। उसे समझ में आया कि भगवान की कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि धैर्य, विवेक, स्वास्थ्य और संतोष भी है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जिसके मन में शिव का नाम बसा जाता है उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। आषाढ़ अमावस्या पर करने योग्य शुभ कार्य। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की पूजा करे। ओम नमः शिवाय या मृतजन का मंत्र श्रद्धा पूर्वक जाप कर अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। जरूरतमंद को अन्य वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान कर। गौ सेवा, पक्षियों को दाना और पेड़ पौधों की सेवा करे। क्रोध, ईश्वर और कटु वचन से बचे तथा पूरे दिन सकारात्मक विचार रखे। सच्चे सफलता का मार्ग। मोहन अक्सर गांव के बच्चों से कहता था, बेटा भगवान पर विश्वास रखो लेकिन मेहनत करना कभी मत छोड़े। प्रार्थना मन को शांति, शक्ति देती है और कर्म जीवन को सफलता देता है। यही शिक्षा आषाढ़ अमावस्या का भी संदेश है कि भक्त और कर्म दोनों का संतुलन ही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। अंत में पूरे गांव ने मिलकर भगवान शिव की आरती की। मंदिर में गूंजा उठा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उस दिन सभी के मन में यह भावना थी कि ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है सत्य का मार्ग, सेवा का अवसर और संतोष से भरा जीवन। क्रमशः भाग 4 में समापन, विस्तृत पूजा विधि, शिव महिमा और प्रेरणादायक निष्कर्ष। आषाढ़ अमावस्या का संदेश, भगवान शिव की कृपा और जीवन का वास्तविक धन। भाग 4। आषाढ़ अमावस्या की रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर लौटने लगे। मोहन भी अपने परिवार के साथ घर पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके मन में एक अलग ही आनंद था। उसे ऐसा लगा कि सच्चे भक्ति मनुष्य के भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच जागती है। समय के साथ मोहन का परिवार सुखी जीवन जीने लगा। वह कभी अपने पुराने संघर्ष को नहीं भूला। हर अमावस्या पर वह किसी जरूरतमंद को अन्न दान करता, गौ सेवा करता और भगवान शिव का समर्पण करता। गांव के लोगों उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराता कहा, भगवान शिव पर विश्वास रखो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपने कमाई में से कुछ हिस्सा जरूरतमंद की सहायता में लगाओ। यही सबसे बड़ा उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान कर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ कर अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक समर्पण करें। किसी गरीब, भूखों या जरूरतमंद की सहायता करें। किन बातों का रखे ध्यान। किसी के साथ छल कपट या अपमान न करें। क्रोध और कटुवाणी से बचें। नशे और बुरे आदतों से दूर रहें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करें। लोग मान्यताओं को कैसे देखें। आलू, लोहे की कील या अन्य वस्तुओं से जुड़े कई परंपरा विश्वास अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। उन्हें लोग मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए। जीवन में अस्थायी सुख
और उन्नति का आधार केवल कोई वस्तु नहीं बल्कि सदाचार, परिश्रमी सेवा, दान और भगवान के प्रति सच्चे श्रद्धा है। भगवान शिव का अमूल्य संदेश। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाए, दूसरों की सहायता करे, सत्य के मार्ग पर चले और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वही वास्तविक अर्थ में शिव का प्रिय भक्त बनता है। निष्कर्ष, आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति, सेवा और कृतज्ञ का पावन अवसर है। इस दिन यदि हम भगवान शिव का समर्पण करें, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अच्छे कर्म करने का संकल्प ले तो यही इस पर्व की सबसे बड़ी सफलता है। आइए इस पावन अवसर पर हमें सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, स्वस्थ, धैर्य, संतोष और सेवा का भाव बनाए रखें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह धार्मिक लेख पसंद आया तो इसे अपने परिवार और मित्र के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग आषाढ़ अमावस्या के आध्यात्मिक महत्व, भगवान शिव की भक्ति और सेवा भाव के संदेश को समझ सके। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो शुभम भक्ति कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही नई धार्मिक कथाओं, व्रत, पूजा की जानकारी और प्रेरणादायक भक्ति वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।